हम लोगों का जो प्रकरण चल रहा है वो रस प्रकरण चल रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग शायद 4-5 रस पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं भयानक, विभत्स और अद्भुत रस को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको वीर रस और रौद्र रस का अध्ययन करवाया था। वीर और रौद्र में क्या होता है? वीर में वीरता होती है, रौद्र में युद्ध होता है, और युद्ध के बाद की स्थिति जो उत्पन्न होती है वो भयानक रस में होती है। ठीक है, युद्ध में मारकाट हो जाती है। मारकाट होने पर जो एकदम स्थितियां क्या आती हैं कि दुश्मन जब सामने आता है तो उसको देखकर हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? भय। और भय से उत्पन्न होता है भयानक रस। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या रहेगा? भय। और इसका जो रंग है वो क्या है? कृष्ण। और इसका देवता कौन है? काल। काल है इसका देवता। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई भी ऐसी विषय वस्तु जिसको देखकर आप डर जाए, देखते ही आपके पसीने छूट जाए, आंखों के सामने अंधेरा छा जाए, तो वहां पर कौन सा रस होगा? और ये वहां पर होता है जहां पर हमारे निकट हमें मृत्यु नजर आती है। जैसे आप कहीं रोड पर जा रहे हैं, कोई व्यक्ति रोड पर जा रहा है, आप अनुभव कीजिएगा उस चीज को कि रोड पर जा रहा है, मान लीजिए साइकिल से जा रहा है, और वो साइकिल जो है उसकी थोड़ी लड़खड़ा गई है और सामने से ट्रक आ रहा है। ट्रक भी अनियंत्रित हुआ है, बड़े वेग से ट्रक आ रहा था, अनियंत्रित हो गया, और उसके जो ब्रेक थी वो लगी, और ब्रेक जो लगी है वो चरचराता हुआ टायर एकदम से आवाज करता हुआ और साइकिल के पहिया पर चढ़ गया। साइकिल आपकी गिर गई, आप भी गिर गए। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? थोड़ी देर के बाद में धड़कने जो होंगी, सब आंखों के सामने अंधेरा चल जाएगा, धड़कने थमी थमी सी होंगी। जब फिर से आंख खोलेगे तो पहले टटो हो गया अपने आप को, है पूरे की नहीं, ऐसा तो नहीं थोड़ा बहुत चिपके हो अभी रोड में। तो वो जो स्थिति होती है कि थोड़ा बहुत बचे हैं, खुद को पहले देखोगे पूरे हैं कि नहीं, तो वो स्थिति जो उत्पन्न होती है वो क्या होती है? पसीना निकल आता है ठंड के मौसम में भी। आप आराम से कहीं पर बैठे हो, जा रहे हो या यहीं पर पढ़ रहे हैं, तब तक आपका पड़ोस उधर है सांप, फिर क्या होगा? एकदम से उछल के आप कहाँ खड़े हो गए? बेंच के ऊपर। वो स्थिति क्या होती है? वो भयानक होती है। हे भगवान! ऐसी स्थितियां जब कब उत्पन्न होती हैं? जब हमारा प्रबल शत्रु हमारे सामने होता है। ऐसा शत्रु जिससे बचने की कोई भी उम्मीद न हो, ऐसी स्थिति में भयानक रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कहा कि एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटो ही बीच ही पर मूर्छा खाय। एक तरफ क्या है? अजगर। अजगर बहुत विशाल काय है, अजगर छोटा मोटा अजगर नहीं है। एक और अजगर ही लग, एक और मृगराय। मृगराय माने शेर। मतलब आगे जा रहे हो, आगे क्या मिल गया आपको? अजगर। पीछे मुड़े, पीछे क्या है? शेर है। अब आप कहा विकल बटो ही बीच ही पर मूर्छा, तो मूर्छित हो जाता है। क्यों मूर्छित हो जाता है? क्योंकि उसको समझ नहीं आता है, आगे जाए तो उसको सर्प खाएगा और पीछे जाए तो शेर से कैसे बच पाएगा। ऐसे स्थिति में व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाता है। उसको क्या कहते हैं? भयानक रस। क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा भय व्याप्त हो गया। जैसे अंधेरी रात में आप कहीं जा रहे हो, सुनसान जगह पर कोई पेड़ हो, बरगद का पेड़, आपको पता हो इस पर ब्रह्म राक्षस बैठता है, लोग गाँव वालों ने आपको बता रखा है उधर से मत जाना, शाम से ब्रह्म राक्षस आ जाता है इस पर। और उधर जब आप शाम को गए, रात 11-12 बजे हैं, सुनसान इलाका कतई, और दूर दूर तक कोई चिड़िया भी आवाज नहीं कर रही है। पेड़ के नीचे जैसे ही पहुंचे उस पर 2-4 बगुला बैठे हो, एकदम फड़फड़ा पड़े, तो उस समय पर जान आपकी हथेली पर आ जाएगी। हाय भगवान! तो वो जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? हनुमान एक तो विशाल का उनका शरीर हुआ है, और उस विशाल का शरीर पर आग लगी है, और आग को पूरी लंका में उसको बिखेर रहे हैं। और लंका निवासी जितने भी है दानव, अब उनके सामने स्थिति क्या है पता है? अगर लंका में रहें तो आग से जलकर मरेंगे, बहुत तड़प तड़प कर मरेंगे। और लंका से बाहर जाए तो विशालकाय समुद्र है। मतलब अगर लंका से जलने के लिए जलन से कूदे
त्वचा जल रही है, शरीर जल रहा है, उस जलन को शांत करने के लिए समुद्र को दे, समुद्र में भी तैर ना पाए, बेचारे मर जाए। अब मरना दोनों तरफ है, चाहे जल के मरो चाहे डूब के मरो, तो मतलब एक तरफ आग एक तरफ पानी। क्या स्थिति उत्पन्न होती है? बोले बाल दे विशाल विकराल ज्वाल जाल मन लंक लीले कोराल रस न पसारी है। लंका में जो आग लगी है वो आग ऐसे लग रही जैसे गैस सिलेंडर में आग लगी हो, आग आगे एकदम निकाले। और कैसे निकले? कहा कि मनो लंक लीलिवे को काल रसना पसारी है, मतलब काल ने अपनी जीभ को आगे निकाला है लंका को लील जाने के लिए। जैसे कोई लंका नहीं, छोटी सी कोई टैबलेट हो, मतलब जो छोटी सी कोई गोली, वो निकाली जीभ रखी है, बस गट पी गए पानी के साथ में। ऐसे वो करना है कि बाल देवी साल विकराल ज्वाल जाल मनाओ लंक लीलिवे को काल रसना पसारी है। अब कौन दे दूरी भूमा केतु, कौन दे भूरी भूमिका, भरे हैं भूरी धूमा केतु, वीर रस वीर तलवारी सी उघारी है। तलवार जैसे निकाल दी है, वो पूंछ क्या है, पूंछ जिधर जाती है पूरा विनाश करती जा रही है। कैसी जा रही है? जैसे छत्रपति की तलवार। आपको वर्णन बताया था मैंने, कहा कि हनुमान की पूंछ में लग नहीं पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर। अब भाग के गए कहाँ? कुछ उसी में चले और कुछ कूद गए कहाँ? समुद्र में, और समुद्र में भी मरे। तो इस तरह से जब विकट स्थिति उत्पन्न होती है, कुछ नहीं पता चलता है क्या करना क्या नहीं करना, तो कौन सा अलंकार होता है? वो रस कौन सा होता है? भयानक। क्या है? तब पहन बख्तर ले खड्ग बाई बगल में ढाल है, ऐसो भयंकर रूप जिनको देख डर पति काल है। अति प्रबल सेना विकट योद्धा संग में विकराल है, तब भूत प्रेत पिशाच बांधे कैद करते हाल है। मतलब जो व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच इनको भी बांध ले, इनको भी साथ में रखे, ऐसे व्यक्ति का जो होगा, तब पैन बख्तर ले खड्ग बाई बगल में ढाल है, ऐसो भयंकर रूप जिनको देख डरपति काल है, जिसको देखकर काल भी स्वयं थर्रा जाए, ऐसे योद्धा तो देखकर आपके सामने आ जाए, आपको युद्ध में सामने खड़ा होना पड़े। जैसे नहीं वो कौन सी फिल्म है जिसमें पाकिस्तानी होता है, सनी देओल को देखकर सुसु कर देता है? तो ऐसा भयंकर योद्धा है जिसकी एक दहाड़ पर मालूम हुआ कि लंका विनाशन को हनु ने जब रूप धारो विकराल महा, बहुत विकराल रूप धर लिया। तब त्राही माची अति सूजत नाही, बचावन जान को जाई कहाँ अपनी जान को बचाएं, ये समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? इसकी आपको पता है, एक तरफ समुद्र, एक तरफ पूरा ज्वालामुखी, मरना तो ही है। तो ऐसे स्थिति जहां पर उत्पन्न हो, जहां कुछ भी समझ में ना आए कि अपनी जान को कैसे बचाया जाए, वहां पर लगा लोगे? आ जाए कोई उदाहरण? ठीक, बात करते हैं विभत्स रस की। विभत्स का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? जुगुप्सा। विभत्स का स्थायी भाव क्या रहेगा? जुगुप्सा रहेगा। अच्छा, जुगुप्सा का मतलब क्या होता है? जुगुप्सा माने घृणा। जब हमें किसी चीज को देखकर, मतलब ऐसा कोई दृश्य होगा, ऐसी कोई बात होगी जिसको देखकर सुनकर महसूस करके आपके अंदर क्या होगी? घृणा आने लगेगी। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई शराबी व्यक्ति, और वो शराब के नशे में धुत पड़ा है, उसके मुख के बदबू आ रही है और पूरे मुख पर एकदम से मक्खियों ने उसको घेर रखा है। बिल्कुल एकदम मक्खियों ने ऐसा घेर रखा है जैसे मुंह में उसका मधुमक्खी की छत्ता हो, भिन-भिना रही है मक्खियाँ। और आपसे कह दिया जाए कि लो भैया यहाँ पर आकर आप जो है आइसक्रीम खाओ, खाओगे? चलो आइसक्रीम वहाँ पर भले खा लो, लेकिन एक दृश्य बनेगा। मान लीजिए कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, 2-3 बच्चे हैं, एक बच्चे से मजा नहीं आएगी, 2-3 छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो 2-3 जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी का मौसम है, उनकी थोड़ी थोड़ी निकल रही है। अच्छा, वो निकल ऐसे रही है, थोड़ी थोड़ी सी आवाज भी हो रही है, घर्षण हो रहा है, भर रखी। और जो घर भर की आवाज है उसमें से एक बच्चा ने जगाई ताकत बोल,
अब जब उसने लगाई ताकत फिर आप उसकी तरफ देख रहे हैं, देख के थोड़ी थोड़ी आकर वो होंठों के नीचे तक अपना जो है स्थान बना रही है, उसकी प्रतिष्ठा जो है। अच्छा, एक लड़का है जो बार बार ऊपर नीचे थोड़ा बढ़ रहा है, और तब आपसे कहा जाए कि यहाँ पर आप सॉफ्टी खाओ, आइसक्रीम खाओ, संभवतः कुछ बच्चे ऐसे हो जो फेंक ही देंगे। तो ये जो स्थिति उत्पन्न होती है कौन सी है? चीजों को देखकर आपके अंदर क्या आ रहा है? मान लो पानी पूरी का ठेला लगा है, और वो ठेला लगा है किसी नाली के किनारे, और वो नाली जो है किसी ऐसी बस्ती से होकर आ रही है, ठीक। अब उसमें से कीड़े भी निकल रहे हैं, कुछ कुछ दिखाई भी पड़ रहा है भगवान। आप खाओगे वहां कुछ, इसे क्या कहते हैं? जुगुप्सा, घृणा। सड़ी हुई लाशें हैं। युद्ध के बाद का ये दृश्य होता है, जो ये आपका विभत्स रस होता है, ये कहां पर होता है? युद्ध हो चुका है, लोग जा चुके हैं, 2-3 दिन हो चुके हैं, सड़ी गली लाशें पड़ी हैं, उन लाशों में से कीड़े निकल रहे हैं, बाहर रेंग रहे हैं, एकदम काजू जैसे, उसमें से बराबर। किसी किसी की आंतें बाहर पड़ी हैं, एकदम माइक्रोनी चाउमीन जैसी। मालूम हुआ कुत्ते पूरा ऐसे लटकते हुए सिवाई ऐसी खा लिया। एक जो है सियार है, वो टांग को फाड़ के नोच कर उसको लेकर जा रहा है, एकदम टपकता हुआ मांस, उसमें से आधा सड़ा गला हुआ, बदबू आ रही है। तो ये जो दृश्य होते हैं, ये कौन सा कहलाते हैं? विभत्स रस। भोजन में स्वान लगे थे। आज दावत हो रही है, किनकी? कुत्तों की। युद्ध हो चुका है, युद्ध के बाद में लाशें पड़ी हुई हैं, और लाशों में से कीड़े वीड़े निकल रहे हैं। कोई एकदम वो कीड़े नहीं, कुत्तों के लिए काजू समझो, उसमें वो काजू बादाम पड़ी है। भोजन में स्वान लगे थे मुर्दे भू पर लोटे, खामास चाट लेते थे, चटनी सब बहते बोटे। बोटियों में से वो रक्त जो टपक रहा था, वो कहता है ये तो चटनी है, लगाइए बढ़िया से, इसको चाट रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं कुत्ते। क्या कहा कि सिर पर बैठे हो काग। एक लाश है, वो पूरी तरह से सड़ी हुई है, उस सड़ी हुई लाश के ऊपर कौवा बैठा है, एकदम महाराजा की तरह सिंहासन पर, और वो दोनों पंखों को थोड़ा सा खोलकर, और क्या किया उसने? अपनी जीभ को बच्च से आंख में डाला, एकदम टपकता हुआ रसगुल्ला जैसा निकाला, एकदम रसगुल्ला जैसा जला उसमें से टपक रहा है, निकालता है वो, और चुभला चुभला कर खाता है। दूसरे का वो दिखाकर बोले देखो, कहता है राजभोग है। सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत, और टांग नोचता स्यार, अति उर आनंद धारत। बहुत ही आनंदित हो रहा है वो टांगों को नोच कर खाने में। आगे क्या होता है? फिर शाम हो जाती है, रात में भूत प्रेत पिशाच आते हैं। वो कैसे खा रहे हैं? एक सुंदर सा दृश्य देखिएगा। भूत प्रेत जो खा रहे हैं उन लाशों को, कि ओझारी, क्या कहते हैं? तुम्हारी ओझारी निकाल ली। ओझारी माने आता है, जो छोटी आंत बड़ी आंत ये सब बाहर रखी है, एकदम सजी हुई। बोले ओझारी की झोरी डाल, आता न किसे ली बांधे, मुंडल मुंड के कमंडल, खपर की खोरी के। सर काट दिया आधा, आधा सर काट के उसमें जो मांस है उसको खूब सान रहे हैं। जोगी ने जो गुंड झुंड झुंड बनी तापसी से, और तीर तीर बैठे हैं समर सर खोरी के। समर माने युद्ध भूमि। युद्ध भूमि को ढूंढ ढूंढ कर जाती हैं जाने वहां पर, क्योंकि युद्ध में ही उनको क्या मिलेगी? लाशें मिलेगी, भोजन मिलेगा। बोले सोनीता सो सानी सानी, गुदा खाती सतुआ से। सर आधा फोड़ दिया, फोड़ के उसी में थोड़ा रक्त निचोड़ा, उसी में वो पूरा दिमाग है भेजा, तो भेजा डाला हाथ उसको खूब ऐसा करके, अब ऐसे उठाया, सोनी सा सो सानी सानी,
सोने सा तो साने साने कूदा खाते सतुआ से और प्रेत एक पियती बघोरी घोरी घोरी के। दूसरा कहती नहीं उसको ज्यादा गाढ़ होएगा, थोड़ा और रक्त डालो, घोरा वैसे लगाया फिर औजारी की झोरी डारे आता न किसनी बंधे मुंडे न का मंडल कियो कमर खोर के और जोगिनी जोगंध झुंड झुंड बनी तापसी से तीर तीर बैठी सो समर सर खोर के और सोनीता सो सानी सानी गुदा खाती सतुआ से प्रेत एक पियती बहोरी घोरी घोरी के। तुलसी बताल भूत साथ लिए भूतनाथ हेरी हेरी हंसती हंसती हाथ हार जोरी के। तुलसीदास कहते हैं कि भगवान शिव की बारात में जितने भी गए थे वो भी सब ऐसा ही था, इसीलिए तो बताया था ना, वो भी आपको किस्सा सुनाया था हास्यरस में, कैसे भक्त वो सब बच्चे जो हैं डर के भागते हैं। तो ये जो स्थिति होती है भयावह स्थिति, रक्तपात, कीड़ा, दुर्गंध, ये सब चीजें कहाँ होती है? विभत्स रस में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? जहां पर जिसको पढ़कर सुनकर देखकर आपका मन कैसा हो जाए, भोजन खाने का मन न करे, और फिर भी अगर आपका मन कर रहा है लो भोजन खा लें, तो आप महान। तो ऐसी स्थिति कहाँ होती है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़ते हैं आगे। अद्भुत रस समझ में नहीं आया? कौन सा नहीं समझ में आया? बताइए, खाते ही जाओगे क्या? ऐसा है, कोई बात नहीं, फिर से समझ लो एक बात। ठीक है, वो कहा इसीलिए हम जानते हैं, इसीलिए कहा है। अब एक आपको छोटा सा दृष्टांत बताते हैं, छोटा सा मजेदार है। दो बच्चे होते हैं, दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे होते हैं जिसे ना कहते घिन्ना टाइप के, कभी ना नहाने वाले, 4-6 दिन से उसने ठंड के मौसम में मुंह भी नहीं धोया है, तो एकदम जैसे कभी कभी निकल आते तो यत्र तत्र वो लगी है, मक्खियाँ वक्खियाँ भी लग रही है। अभी क्या होता है, उसके जो निकल रही है उसको हम लोग प्रतिष्ठा कहते हैं, शुद्ध भाषा में आप लोग नाक कहते हो, तो वो जो है बाहर जा रही है, एकदम देसी घी जैसा होता है। तो होता क्या है, और दूसरा बच्चा है उसके बालों से चू रहे हैं और वो बेचारा दोनों हाथों से जुटा पड़ा है। अभी होता क्या है, उसको गुस्सा आ जाती है, जिसके नाक में रहे, बोले तुम यार हर समय खबर 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 लगे रहते हो, बोले तुम हर समय सुड़ू 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 रहते हो। बोले ठीक है, ना तुम खबर खबर करोगे ना हम सुड़ू सुड़ू करेंगे। बोला जो जितनी देर तक वही कर पाएगा वो ना करे। लग गई शर्त, अब समझिएगा, लगी शर्त, दोनों बैठे हैं, बड़ी तेज की खजुआस लगी है। अच्छा, ये चीज आप समझ सकते हो, जीवन में कभी कभी ऐसा मतलब ये नहीं कहता जुआ के कारण, किसी भी कारण से अगर, और एक चीज और रखा है, हाथ में अगर आपके मोबिल कोयला ग्रीस लगी है तो जरूर खुजली होगी, और खुजली वो नाक पर होती है। फिर तो क्या होता है, अब उसको खुजली बड़ी तेज की और खुजलाना चाहता है, बेचारा नहीं खुजला पा रहा, तो क्या करे, और उधर उसकी नाक निकल रही है, वो होठों को स्पर्श कर रही है, अब वो छुड़ा भी नहीं सकता है। वो क्या करे बेचारा, तो उसने क्या किया, जो खुजली वाला था उसने कहा तुम्हें पता है? बोले क्या नहीं पता है? बोले मुस्लिम जो होते हैं, अब देखो बात बुरा ना मानना कोई लोग, तो बोले ये क्या होता है कि जैसे नमाज पढ़ते हैं और ये करते हैं और इबादत करते हैं और जो है ऐसे ऐसे करके अल्लाह को जो है वो करते हैं, ऐसे ऐसे करके जो है ऐसे करके भगवान को करते हैं। उसने कहा अच्छा, उसने खुजला लिया ऐसा करते, ऐसा ऐसा करते हैं। बोले तुम्हें पता है? बोले मुस्लिम धर्म छोड़ो, हिंदू धर्म में क्या होता है? बोले क्या होता है? बोले भगवान राम
पता है उन्होंने रावण को कैसे मारा था? बोले कैसे मारा था? उन्होंने धनुष ऐसे उठाया था, ऐसे ऐसे करके पूरा धनुष खींचा था तो छोड़ दिया, रावण मर गया। यहाँ पर क्या होता है, यह सिर्फ बातें इसलिए कही जाती हैं कि आपको आनंद हो। इसमें सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, दो पल हंसना। और नहीं समझ में आए तो वो ज्यादा श्रेष्ठ बात है, आप ना समझो। कुछ बातें ऐसी होती है जो बच्चों के लिए नहीं होती है। बात करते हैं हम अद्भुत रस के। आपको मैं बता दूं, एक क्रोध की अवस्था से आपको बाहर निकालने के लिए, यहाँ तक मैंने ये बात कही थी, मेरी हर बात में एक उद्देश्य होता है। यहाँ पर अद्भुत रस है। अद्भुत के लिए मुझे विषय परिवर्तन करना था, आपके मन को परिवर्तित करना था, इसीलिए मैंने आपको हंसाया। अद्भुत में क्या होता है, चीजें आश्चर्यचकित करती हैं। आप देखकर क्या हो जाते हो, आश्चर्य से भर जाते हो, विस्मित हो जाते हो। मतलब आपके अंदर एक रोमांच आ जाता है, अरे ऐसा हो सकता है। मतलब हो सकता है कुछ लोगों ने देखा हो, मैं भी कुछ ऐसे काम करता हूँ जो आपको रोमांच से भर देंगे। कभी मौका नहीं मिला, सर से कहेंगे एक दिन रखा जाए कार्यक्रम फिर से। जैसे हमने क्या किया, अभी देखना, मैं स्काइप को खोलूंगा और स्काइप खोलते ही इसमें से एक कबूतर निकलेगा। सभी लोग ध्यान से देखना, नहीं होता है जादूगर, आपने देखे ना अभी, और क्या अभी निकलेगा, देखना। अब देखते रहना कि कितने लोगों को दिखाई पड़ता है। हाँ तो उड़ने नहीं देना है, अभी कबूतर निकलेगा। हाँ बोलो निकाल दो, बोलो कबूतर निकाल दो, निकला, देखा हो गया। कुछ लोगों ने देखा उड़ गया, जिन्होंने नहीं देखा उनकी आंखें कमजोर है। तब कहा कि केशव कहीं न जाई का कहिए। इतना आनंद के साथ पीढ़ियों तक बांटेंगे, खर्च नहीं होगा। बोले केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए, केशव कहीं न जाई का कहिए। ईश्वर की ये विचित्र जो रचना है ना, ये कहीं नहीं जा पा रही है। देखत तब रचना विचित्र अति, ये मनुष्य का शरीर, इसकी भावनाएं, इसके अंदर के गुण अवगुण, प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा, ह्रास उन्मुख, ये सब क्या है। भगवत गीता में भी कहा जाता है ना कि ये सब व्यर्थ है, मोह माया है, लेकिन फिर भी सब कुछ चलता रहता है, हम लोग करते रहते हैं, सब कुछ जानते हुए भी। बोले अत्यंत विचित्र तुम्हारी ये माया है केशव। अरे प्रभु, ये संसार तुमने जो बनाया, मतलब मनुष्य को पता भी है कि ये सब कुछ बेकार है, बार बार तुम उसका एहसास भी कराते हो, शमशान में उसको लेकर जाते हो, कोई मरता है लेकर जाते ना, जानते हैं कि यही गति होनी है सबकी, लेकिन फिर भी नहीं समझते हैं। किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है, किसी के सामने एक दिन हमें भी मुख दिखाना। बहुत पाला बहुत पोसा, समझ कर देह को अपना, मगर अफसोस इसको भी किसी दिन छूट जाना है। ये सब कुछ खत्म हो जाना है और सबको पता है, जितने लोग यहाँ बैठे हो, लेकिन फिर भी हम बड़ी खुशियों के लिए छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान करके घूमते हैं। सिकंदर का नाम सुने हो ना, बहुत सुना है। आश्चर्य की बात है, सिकंदर मरते समय पर क्या कहता है,
सिकंदर ने एक वैद्य को रखा था जिनका नाम था लुकमान। कभी सुना है? लुकमान वैद्य। लुकमान वैद्य जब चलते थे, निकलते थे, तो औषधियां स्वयं कहते थे कि वैद्य मुझे ले चलो, मैं इस मर्ज की दवा हूं। ऐसे ऐसे प्रतापी धनवंतरी लुकमान जैसे ऐसे वैद्य थे जो जब निकलते थे तो उनकी मन की इच्छा को औषधियां जान लेती थी और कहते थे वैद्य, अरे चिकित्सक, मुझे ले चलो, मैं इस मर्ज की दवा हूं, मैं इस रोग की औषधि हूं, मुझे ले चलो। ऐसे वैद्य थे। और उन वैद्य को किसने रखा था? सिकंदर ने, जिसके पास कोई कमी नहीं थी। तब होता क्या है, बोले कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, धन सिकंदर का यहाँ सब रह गया। बहुत कुछ उसने कहा था, पूरी संपत्ति ले लो लेकिन मुझे मरने न दो। है लुकमान, जाओ, तुम्हें सब छूट है, जो कर सकते हो करो। लेकिन लुकमान ने क्या कहा पता है? धन सिकंदर का यहाँ सब रह गया, मरते दम लुकमान भी यह कह गया, यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब उसमें कोई मुहूर्त नहीं देखा जाएगा, बढ़िया मुहूर्त पर निकाले ना। जिस समय पर तुमको 4 कंधों पर विदा किया जाएगा, कोई पंडित से नहीं पूछेगा और ये जो तुम चाह रहे हो ना पूरा धन ले लो, नहीं, मृत्यु की कभी भी कोई दवा नहीं है। तो कहा कि प्रभु केशव केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब विचित्र रचना अति मन ही समुझ मन ही मन रही है। ये तो मन में केवल, जिसने कहता गूंगे को मीठा फल खिलाओ से पूछो कैसा है, वो केवल आनंदित होकर अपना सिर हिलाएगा लेकिन वचनों से बोल। ये गूंगे फल की तरह होता है, गूंगे को मीठे स्वाद की तरह होता है। अखिल भुवन चर अचर लखी हरिमुख माही मात। यशोदा ने कृष्ण से कहा कि कन्हैया बेटा क्या खा रहे हो? बोले भुवन कुछ नहीं, इशारा कर रहे हैं। घटक गए। माँ ने मुंह पकड़ा, माँ को पूरा अधिकार होता है बच्चे का, मुंह पकड़ा और दबा दिया, खुल गया मुंह। अब देख क्या रही है? अखिल भुवन चर अचर लखी। जैसे ही मुख खुलता है वहां पर क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे दूरबीन रखी हो, पूरा ब्रह्मांड मुख में। हरि मुख माही मात। जैसे उसको दुखा, अरे चकित भई गद गद वचन विकसित दृग पुलकात। विकसित दृग, आंखें नहीं कहते, आंखें बड़ी होना मतलब आश्चर्यचकित होना, मुहावरा है ना। ऐसे एकदम अरे दैया होनी क्या चाहिए थी? छोटी सी मिट्टी की ढेली, एक मिट्टी का टुकड़ा छोटा सा होना चाहिए था और पूरा ब्रह्मांड, नक्षत्र नवग्रह पूरे उसमें टहिल रहे हैं मुख में। छोड़ दिया, सोच रही है क्या था, फिर देखती है फिर वही है। तो यहां पर क्या है? अद्भुत आश्चर्य है। एक और आश्चर्य हुआ, क्या? जिस समय पर दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है, उस समय पर वो जब कृष्ण को पुकार लगाती है अंततोगत्वा, और कृष्ण क्या करते हैं? ये घटनाएं हैं। कभी कहा जाता है कि कृष्ण को कभी कोई चोट लगी होगी उंगली में, तो उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू दे दिया था, फाड़कर उसमें बांध दिया था।
तो उन्होंने कहा था कि बहन कभी भी आवश्यकता हो तो मुझको याद करना। तो आज वो द्रौपदी पुकार रही है कृष्ण को, और कृष्ण ने क्या किया है, चीर बढ़ाना जो शुरू किया है। अब क्या स्थिति बनती है कि बोले सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। दुशासन समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या है, नारी में साड़ी है कि साड़ी में नारी है, कि नारी की साड़ी है कि साड़ी की नारी है। ये खत्म ही नहीं हो रहा है, ना साड़ी खत्म हो पा रही, ना कुछ हो पा रहा है। वो थकता है, बैठता है, फिर उठता है, फिर साड़ी खींचता है, फिर सोचता है, फिर पसीना पोंछता है, फिर बैठता है, चक्कर में पड़ जाता है कि महाराज है का ये, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, आश्चर्य है ये, आखिर ये कितनी बड़ी साड़ी हो सकती है भाई। ब्रज बछरा निज धाम करी, ये सभी उदाहरण पूछे जाते हैं इसके। कहा कि एक बार ब्रह्मा को संदेह हो जाता है। क्या संदेह होता है, भगवान श्री कृष्ण गरीब ग्वाल वालों के साथ में बैठकर उनका जूठा खा रहे हैं, खेल रहे हैं, माखन खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, बछड़े चरा रहे हैं। तो उनको संदेह हो जाता है यार ये भगवान नहीं हो सकते, कुछ भी हो, ये अवतार नहीं है, संदेह होता है। तो क्या करते हैं, बोले किसी से कुछ कहते नहीं, बोले एक काम करते हैं, अगर भगवान है तो उनको सब कुछ पता होना चाहिए। तो करते ये है कि उनके जो सोचते हैं कि बछड़े इनके सब चुरा ले, और चुरा के वो अपने धाम में कर देते हैं, ताकि ये पता ना चल पाए कि बछड़े कहाँ गए, और ये परेशान होकर खोजेंगे। और खोजेंगे तो अगर वो परेशान होकर खोज रहे हैं तो इसका मतलब ये भगवान नहीं है, और अब भगवान होंगे तो वो जान जाएंगे हमारे बछड़े कहाँ है, खत्म बात। तो ये संदेह दूर करने के लिए क्या करते हैं, इनके समस्त बछड़ों को क्या करते हैं, चुरा लेते हैं, और चुरा कर कहाँ रख देते हैं, निज माने अपने धाम में रख देते हैं। कि ब्रज बछरा निज धाम करी, अपने वहां छोड़ आए, यहाँ से बछड़े लिए गायब कर लिए और अपने धाम में छोड़ा। अब वहां से छोड़कर आ रहे हैं वापस, देखने की अब देखें बिल्लाई रहे होंगे वहां। और जब आए वापस तो होता क्या है, उल्टी स्थिति। फिर ब्रज लखे फिर धाम, यहां देखा यहां भी बछड़ा, यूं का हो सकता, हम तो वहां छोड़ आए थे, चट्टस दौड़ के जाते हैं, फिर वहां देखते वहां भी वो बंधे, यूं का। फिर यहाँ आते, मतलब ऐसा हो जाए हम नीचे भी हो, अब हम ऊपर भी हो, हम रोड पर भी हो, तुम चट्ट से आओ जोड़ पर, गुरु जी तो यहाँ भी खड़े, फिर आओ यहाँ गुरु जी तो यहाँ पढ़ा रहे हैं, फिर गुरु जी तो वहाँ खड़े हैं। ये स्थिति बार बार उत्पन्न हो रही है। बोले ब्रज बछरा निज धाम करी, फिर ब्रज फिर लखी फिरी धाम, और फिर इत लखी फिर उत लखे। फिर यहाँ देखे फिर वहां देखे, वो दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। ठगी विरंचित ही ठाम, ठाम माने जगह, विरंची, विरंची माने ब्रह्मा, ठगी माने ठग, वो ठगे जैसे रह गए। कह रहे हम तो गए ठग, अब जो है सो है, भगवान ही है और कुछ नहीं। तो ये क्या है, अंत तो ठगी विरंचित ही ठाम, आए थे ठगने के लिए और खुद ही ठग गए। तो इसमें कौन सा रस होगा, वो अद्भुत रस। कौन सा रस होगा, अद्भुत रस। तो आज आपने 3 रस पढ़े हैं, बस कल आपका लास्ट रहेगा, रस आपके समाप्त हो जाएंगे, और कल आपके सबसे महत्वपूर्ण रस होंगे, बहुत आनंददायक। आज आपने भयानक, विभत्स और अद्भुत रस का अध्ययन किया है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए, धन्यवाद।